अलीपुर सिटी के अंदर से गुजर रहे हैं तो यहाँ पर इस तरह लोग जो है ना ट्रक के ऊपर फिर चढ़ना शुरू हो जाते हैं। इतनी गंदी स्मेल है अब यहाँ पर, इतनी गंदी स्मेल है जिसकी गुनदान। ये देखें कपास की फसल है, अल्लाह मान अल्लाह फीस। कपास की फसल का आप सिर्फ हाल देखें। सबसे ज़्यादा दुख दर्द देने वाला उनको याद रहेगा जिनके इस सैलाब के अंदर अपने प्यारे बिछड़ गए हैं। गहमा गहमी आप चेक करें, ये सीतपुर के हालात है। ये देखें लोग खुद ब खुद उठा के जा रहे हैं। जो लोग भी आए हुए हैं उनको अब बाहर निकालना मुश्किल हो गया। राशन डिस्ट्रीब्यूट करने आए बहुत से लोगों ने हमें घेर लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लाखों करोड़ों दुरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ मोहम्मद और आप देख रहे हैं खान टीवी 110। आज यकीन माने सारा दिन हम जो है ना राशन पैक करवाते रहे और ट्रक के अंदर तकरीबन 300 अफराद का 300 फैमिलीज़ का हमारे पास राशन मौजूद है, जिसमें आटा चीनी दाल सब मतलब एक महीने की उनकी ज़रूरत को पूरा कर सकता है। इंशाअल्लाह हमारी कोशिश होगी कि आगे सीतपुर के अंदर अपने और दोस्तों को भी बुला लें, पुलिस को भी बुला लें, ताकि एक बाइज़्ज़त तरीके के साथ हम लोगों के घरों तक पहुंचा सकें। हमारे पास लिस्ट मौजूद है, उन लिस्ट के ज़रिए हम एक एक को राशन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इस टाइम हमारे पास ट्रक मौजूद है, हम सफ़र कर रहे हैं सीतपुर की जानिब, अलीपुर की जानिब, और हमारी टीम साथ अभी होटल पे बैठ के इनको खाना खिलाते हैं और फिर आगे यहाँ से मूव करते हैं। अच्छा जी, एक और नए दिन की शुरुआत हो चुकी है। हम पहुँच गए थे रात को यहाँ पर, लेकिन सीतपुर रात को जाना मुनासिब नहीं था, तो इंतज़ामिया ने कहा आप स्टे कर ले। हमारे एक दोस्त की जगह है यहाँ पर, तो यहाँ पर हमने पड़ाव डाला। यहाँ पर हमारे और भी बहुत सारे दोस्त आते हैं जिन्होंने इस अलीपुर एरियाज़ के अंदर काम करना होता है, तो आप भी आकर यहाँ पर अलीपुर एरियाज़ के अंदर खुद काम कर सकते हैं। और हम आपको बता देंगे कि ये लोकेशन है जहाँ पर आप काम कर सकते हैं। यहाँ पर रिहाइश मिल जाएगी आपको, यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी से जो काम करना चाहें, मतलब इन लोगों की मदद के लिए, तो आप कर सकते हैं। तो अभी हम जो है ना रात यहाँ पे गुजार चुके हैं, अब सीधा चलते हैं सीतपुर की जानिब और आपको दिखाते हैं मंज़िल। हमारा ट्रक भी यहीं पर ठहरा हुआ है और मतलब हमारी टीम जो थी वो भी यहीं पर रात गुजारा है उन्होंने। यहाँ पर ये देखें जालियाँ मच्छर रखी हुई हैं, कैंप लगे हुए हैं और इस साइड पे खाना वगैरह बन रहा है जो अलीपुर के नेवाई एरियाज़ के अंदर पहुँचाया जाता है। आमिर भाई कैसे हैं? खैरियत से हैं? तबीयत शबीयत सेट है? आमिर भाई हैं जी यहाँ पर, और ये माशाल्लाह ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। आमिर भाई कितने लोगों का खाना बना के पहुँचा रहे हैं? हम डेली का 1500-1800 लोगों का खाना सर्व कर रहे हैं डेली। माशाल्लाह माशाल्लाह। और सुबह 5 बजे मैंने देखा कि यहाँ पर खाना बन चुका था। रात को ऐसे समझो खाना बनाया जाता है, सुबह सुबह यहाँ से लेकर फिर मुख्तलिफ एरियाज़ के अंदर पहुँचा जाता है। अलीपुर के अब आपको मुख्तलिफ एरियाज़ का भी पता लग गया होगा सारे तकरीबन। हाँ जी, असल ना असी पंजाबी लहर वालों नासिर भाई नासिर ढिल्लों साहब खालसा एड की तरफों ये सारी मैनेजमेंट तो असी रातों रात ही सारा खाना तैयार कर लईदा तो सुबह फजर टाइम ही लैके लोगों तक पहुँचने की कोशिश करी दी है। ठीक है, मतलब एक टाइम या शाम को भी? शाम को भी सुबह टाइम जाता है 1200 बंदे का खाना। अच्छा। तो शाम टाइम जाता साडा 800-900 बंदे का खाना। माशा नाल फिर बाकी भी सारा समान जिहदे विच खैमे, तरपालां, मच्छरदानियां और राशन वगैरह, खुश्क राशन और डॉक्टरां दी टीमां। माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं बस ये दिखाना चाह रहा था कि अगर कोई और भी आमिर भाई आना चाहिए यहाँ पर, हमारे पास यहाँ पे हमारे दोस्तों के पास रह सकता है, बआसानी खुद ही अपनी मदद आपके तहत काम कर सकता है। हाँ जी, ठीक है ना? तो हम ये दिखाना चाह रहे थे बेसिकली, इसलिए आपका बहुत शुक्रिया। मैं इंशाल्लाह नंबर डाल दूँगा जिस भाई की जगह पर हम इस टाइम ठहरे हुए हैं। ठीक है ना? आप भी खिदमत ले सकते हैं, खुद आएँ, खुद यहाँ पे आके काम करें। अलीपुर सिटी के अंदर से गुजर रहे हैं तो यहाँ पर इस तरह लोग जो है ना ट्रक के ऊपर फिर चढ़ना शुरू हो जाते हैं। आप थोड़ा मुलाहिजा करें, ये देखें। पहले यहाँ पर सीतपुर रोड के ऊपर हम आ चुके हैं, अलीपुर टू सीतपुर। यहाँ पर बहुत से मैंने आपको दिखाए खैमे, बहुत से लोग यहाँ पर थे। अब माशाल्लाह लोग अपने अपने घरों की तरफ जा रहे हैं। तो अब जो है ना बहाली का बेसिकली हमने काम करना है। यहाँ पर आप देखें तो कैंप बहुत सारे लगे हुए हैं, लेकिन इन कैंपों के अंदर कुछ लोग अभी भी रह रहे हैं, कुछ लोग यहाँ से अपने अपने घरों की तरफ मूव भी हो चुके हैं। तो बकाया हम चल रहे हैं सीतपुर तक। पहले रास्ता नहीं था, अब वहाँ पे जाके हम राशन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और बहाली का थोड़ा बहुत काम करने की कोशिश करते हैं। ये गाड़ी आई है, इसमें भी राशन है माशाल्लाह, और आटा भी मंगवा लिया है।
और हमारे मोहसिन साहब जो है ना, वकास साहब लोड कर रहे हैं। ये देखें माशाअल्लाह। तो खैर इसको लोड करवा कर हम सीधा आगे की तरफ मूव करते हैं। पहले इस एरिया के अंदर हम कश्ती पे गए थे, ठीक है ना। अभी भी देखें आप, अच्छा खासा पानी ठहरा हुआ है। ये देखिए कमांद की फसल जो है ना, ये पूरी की पूरी तबाह हुई पड़ी है। ओह अब थोड़ा सा मुलाहिजा कर सकते हैं, मैं भी आपको नज़र आ रहा हूँ, ये कमांद की फसल है। तो ये देखें लोगों के घरों तक पानी पहुँचा, सारा नुकसानात हुए, इसका आप थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये अब रोड के दोनों जानिब आपको जो है ना टूटी हुई इमारतें ऐसे नज़र आती हैं जैसे यहाँ पर अल्लाह माफ़ करे कोई जंग का समा रहा हो। ये देखें पानी अभी भी मतलब देखने को मिलता है। उस वक्त तो ये रोड के ऊपर से पानी गुजर रहा था। ये देखें इस साइड पे अगर आप देखें तो इस बेचारे का घर भी टूट गया पानी की नज़र। हालांकि घर रोड के बराबर था, उनसे ऊंचे ऊंचे घर भी यहाँ पर डैमेज नज़र आते हैं। इस पानी के अंदर अभी भी बहुत से लोगों के घर हैं जिसके अंदर वो लोग अभी नहीं जा सकते, पानी अभी भी ठहरा हुआ है। ये सामने जो ईंटों का भट्ठा आपको नज़र आ रहा है, ये पूरा का पूरा दफन हुआ पड़ा था उस वक्त। आप ये देखें ये पूरा पानी अभी भी ठहरा हुआ है और ये स्टील ब्रिज बनी हुई है। कितना ट्रैफिक गुजर रही है यहाँ से, आप थोड़ा अंदाज़ा लगाएं। ये रोड पूरा तोड़ डाला था पानी ने, उसके ऊपर आरजी पुलें बनी हुई हैं। इस साइड पे जहाँ पे घर थे लोगों के, यहाँ से जब कट लगा पानी को तो पानी का प्रेशर बहुत ज़्यादा था, कट लगने की वजह से ये टूट गया। अब ये हमारा ट्रक जा रहा है जी, देखते हैं आगे जाने देते नहीं जाने देते। आगे रोका हुआ है, अल्लाह करके जाने दे। ये देखें जी, ये पुल के ऊपर अब जाने की इजाज़त नहीं दे रहे क्योंकि वो कह रहे हैं कि 70 मन से ऊपर नहीं जा सकते आप। ट्रक वाले को रोक दिया। अच्छा बरादर, ये कितना टन उठा लेती है वजन? 5-6 टन। अच्छा मतलब ये नहीं जा सकेगी। देखो यार अगर हो सकता है, हमने क्योंकि सफ़र करना है, सीतपुर वाली साइड पे जाना है। बोला ये सामान जरा खाण पीण वेंदा पे सीतपुर ओकी में वेंदा पे रक्षण होते ना जरा खाण पीण वाला सामान है, छोटा जरा शाहजोर नहीं, छोटा हाँ उधर से लाड के मैंने छोटा शाहजोर कितना लाड कर फुल बराबर मान सकते होने को पता जरा चा क्या ये छोटा शाहजोर बराबर हो सी ना ए शाहजोर नहीं ओ बा जरा छोटा नहीं सर, अपना 5 टन अपना वजन है ना कदी। हमारे लिए एक और चैलेंज बन गया। अब हम सीतपुर पहुंचने की कोशिश करते हैं पर पहुंच नहीं पाते यार, अब क्या कर सकते हैं। तो दाने दाने पे वैसे खाने वाले का नाम लिखा है, कोशिश फुल करते हैं फिर भी। अब वो कह रहे हैं कि एक एक रक्शे पे, अब कितने रक्शे लोड करेंगे, किस किस रक्शे का ख्याल करेंगे। यहाँ पे आवाम देखें इकट्ठी होना शुरू हो जाती है जहाँ पे भी हम जाते हैं, तो कैसे मैनेज करेंगे हम। लोगों ने इकट्ठा होना शुरू कर दिया है, ये देखें। तो यहाँ पर अभी हम ठहरे हैं, गाड़ी हमारी ठहरी हुई है, तो हमें कुछ और प्लान करना पड़ेगा। मतलब इसके ऊपर मसदे के ऊपर हम जो है ना नहीं जा सकते, मतलब छोटी गाड़ी पे जा सकते हैं। ये शाहजोर मसदा है, पता नहीं क्या है, बड़ी वाली थोड़ी गाड़ी है, छोटी वाली गाड़ी हमें लेनी पड़ेगी। ये हम सीतपुर वेंदे पे हैं, छोटी गाड़ी तो थे, बड़ी गाड़ी वञण नहीं थी। अच्छा जी, सामान सारा शिफ्ट हो गया और इस साइड पे माशाल्लाह 2 मसले जो है ना फुल हो गए। नजफ भाई की हालत देखे। अच्छा वेल डन, अल्लाह ताला इसका अजर देगा आपको। मोहम्मद वकास भाई आपको भी अल्लाह ताला। हाँ ये वो शेर है जो वो कहते हैं ना खामोश हीरो, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जी। उस साइड पे भी आप देखें गाड़ी की डिग्गी के अंदर राशन पड़ा है बहुत सारा। इस भी गाड़ी के अंदर भी देखें तो आपको राशन मिलेगा। इस साइड पे भी गाड़ी है माशाल्लाह, ये पूरी की पूरी गाड़ी लोड हुई हुई है। ऊपर जो है ना राशन ही राशन है इसके अंदर, और इस साइड पे भी राशन। और ये जो है ना इसके ऊपर तरपाल डाला जा रहा है ताकि लोगों को पता ना लगे और खामोशी से हम अपना वर्क कर सकें। अल्हम्दुलिल्लाह जी, पूरा ग्रुप पूरा काफ़िला तैयार हो चुका है और सामान भी सारा रख दिया है। बड़ी गाड़ी से छोटी गाड़ी में शिफ्ट हो चुका है सामान। अब देखते हैं कि पुल से गुजरने देते या नहीं गुजरने देते, जो स्टील की आरजी पुलें बनी हुई हैं। हमारा मकसद है कि हम सीतपुर तक पहुँच सकें और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हम पहुँच जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, गाड़ियाँ हमारी रवाना हो चुकी हैं सीतपुर के लिए। पहला कट वहाँ पे हम पहुँच चुके हैं और इस टाइम जो है ना यहाँ से हमारी गाड़ियाँ आगे मूव कर चुकी हैं। ये देखें जी, इस तरह की पुल बनाई हुई है। खैरियत से हमने पुल फर्स्ट क्लियर कर लिया है। इससे आगे ज़मीनी रास्ता ही नहीं था,
जब सैलाब आया था तो इर्द गिर्द की आबादी यकीन माने इतनी डैमेज हुई थी, इतनी डैमेज जिसकी कोई इंतहा नहीं। और खाना पानी ये पहुंचाना भी एक चैलेंज था। आप देख लें कि अब पानी डाउन हो चुके हैं, कट के ऊपर पुलें बन चुकी हैं, फिर जाके हमें जाने की इजाज़त मिली है। ये देखें, ये थोड़ा आपको मैं दिखा सकूं, वो फूड था जहाँ पे सैलाब है। अब यकीन माने इतनी गंदी स्मेल है, अब यहाँ पर इतनी गंदी स्मेल है जिसकी कोई इंतहा नहीं। ये फूड के ऊपर ये देखें, हालत देखें आप फूड की क्या हुई है, तसव्वुर करें आप। ओए पानी कितना देखें लेवल पे आया हुआ था। मतलब ये कि ऊपर तो स्लिम समाट होता है, नीचे वाला ज़्यादा होता है गंदम। अब देखें गंदम यहाँ पे ये निकल चुकी है, ये उगना शुरू हो जाएगी, कुछ कीड़े हो जाएगी। ये देखें बड़ा नुकसान हुआ जी हुकूमत का यहाँ पर, ये पूरा डूबा हुआ था। मैंने आपको अपने उस पुरानी वीडियो के अंदर दिखाया हुआ है। ये देखें जी, ये दूसरा फूड है, ये इसकी आप हालत चेक करें। ये देखें ओह, ये भी मतलब एक किस्म का आप कह सकते हैं कि पूरा का पूरा डैमेज हो चुका है। ये देखें, अब इसको जो है ना हवा लगवाई जा रही है, कुछ शायद बच जाए। ये देखें जी, यहाँ पर पानी ही पानी होता था। आज ये पेट्रोल पंप भी पूरा डूबा हुआ था पानी में। अब देखें पानी ऐसा ऐसा कम हो चुका है और अक्सरियत जगहों पे ज़मीन निकलना शुरू हो चुकी है। आप रोड के साथ थोड़ा सा तबाही का अंदाज़ा लगाएं। ये मेरे पीछे एक घर है कि इस घर में क्या बचा है, यहाँ के मकामी लोग यहाँ पर कैसे आएँ, कैसे रहें यहाँ पर, वो उनका बचा ही क्या है। सब कुछ लुट गया है इस सैलाब के अंदर, कुछ भी नहीं रहा, सब वो तबाह हो गया, सैलाब निकल डाला। देखें कोई कमरा भी मेरे ख्याल में सालिम नहीं है, तकरीबन डैमेज हो चुके हैं आगे पीछे से। ये देखें कपास की फसल है, अल्लाह मान अल्लाह फीस। कपास की फसल का आप सिर्फ हाल देखें, कपास की फसल को कितना नुकसान पहुंचाया सैलाब ने। बिल्कुल तैयार फसल, बिल्कुल आप ऐसे समझें कि इससे करोड़ों रुपए उन्होंने उठाने थे, लाखों रुपए उन्होंने यहाँ से रिकवर करने थे। जो उनकी कुल सरमाया था वो यहाँ पे लगा हुआ था। आप देखें आज इनका नुकसान इतना है कि शायद ये लोग ज़्यादा महसूस कर सकते हैं। कपास के फूल ऊपर से निकले हुए हैं, जो सिट्टे बच गए, बकाया सब पानी में तबाह हो गया। अभी भी बहुत सा पानी ठहरा हुआ है। सीतपुर का जी दूसरा कट, जहाँ से रोड टूट गया था, पानी ने मतलब अपने रास्ता बनाया था। टेढ़ी मेढ़ी पुल, भाई ये है कि गुजारा चल रहा है। ये देखें जी, पूरा घर का सामान बाहर आया हुआ है कि इस साइड पे जो घर थे वो पूरे के पूरे डैमेज हो चुके। इनके लिए जो है ना हमें जो है ना घर बनाने पड़ेंगे, फिर जाके ये बेचारे कुछ बेहतर हो सकता है। ये देखें पानी अभी ठहरा हुआ है, कीचड़ ठहरी हुई है, घर कमरे टूट गए हैं, बेचारे कहाँ जाएं। ये देखें घर के बाहर कपड़े धो रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, इस तरह के सीन देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे भी कपास की पूरी फसल तबाह हो चुकी है। ये देखिए, ये एक्सीवेटर एक काम कर रहा था, एक्सीवेटर पूरा का पूरा डूब गया पानी के अंदर। इसको निकलने की फुर्सत नहीं मिली, पानी इतनी स्पीड से आया। इस साइड पे कोई नहर थी, नहर पानी कुछ नज़र नहीं आता था उस वक्त, सब बराबर। ये देखिए अभी कितना पानी ठहरा हुआ है, अच्छा खासा पानी ठहरा हुआ है यार। ये वो घर था जहाँ पे हम खुद गए थे। सैलाब अपने पीछे बहुत सी ऐसी यादें छोड़ जाएगा जो शायद लोगों को हमेशा याद रहें। जो लोग अपने घरों की तरफ वापस आ रहे हैं, बिल्कुल मलिया मेट है, कोई घर है ही नहीं, कोई कमरा बचा ही नहीं है। वो बेचारे कहाँ रहेंगे, मैं तो ये सोच के हैरान हुआ। और दूसरे नंबर पर जिनकी सब फसल तबाह हो गई, उनका क्या होगा यार। अच्छा, सबसे ज़्यादा दुख दर्द देने वाला उनको याद रहेगा जिनके इस सैलाब के अंदर अपने प्यारे बिछड़ गए हैं, सैलाब के अंदर डूब के मर गए हैं। उनको सारी ज़िंदगी ये सैलाब याद रहेगा, नहीं भूलेगा। अब रोड थोड़ा सा तंग हो गया है, अब सीतपुर के हम नज़दीक पहुंचने वाले हैं। माशाअल्लाह खैरियत से पहुंच गए हम सीतपुर तक, और यहाँ तक भी हमने अपनी काविशें रखी। ये देखिए पूरा पानी के साथ डूबा हुआ था। मुझे याद है मैं इन सीमत में आया था, कुछ राशन डिस्ट्रीब्यूट किए थे, एक बंद थी उस साइड पे, लेकिन ये है कि हम शहर तक नहीं पहुँच पाए थे। कश्ती के ऊपर 3 घंटे का सफ़र करके आए थे हम। अच्छा जी, 2 कट की वजह से इस पूरे अड्डे का ज़मीनी रास्ता पूरे पाकिस्तान के अंदर ख़त्म हो चुका था, चारों तरफ पानी आ चुका था। खैरियत से सीतपुर के अंदर पहुंच चुके हैं। यहाँ पर आगे जाने कैसे हैं आप, ठीक हैं, खैरियत से हैं, तबीयत सेट है। अच्छा, आपकी खिदमत हम ले रहे हैं यहाँ पर, तो आप मुझे ये बताएं सर जी, आपने लिस्ट बना ली है पूरी? लिस्ट बना ली है। अच्छा, लिस्ट के ज़रिए हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है। हम चाह रहे हैं कि आप
क्योंकि यहाँ के मकामी है, तो आपको ज़्यादा बेहतर पता होगा, तो उस हिसाब से लिस्ट बना के हम लोगों तक पहुँचा सकें। बकाया ये एक पूरा आप कह सकते हैं एक छोटा सा कस्बा है, टाउन है, सिटी है। तो यहाँ पर लोग देखें किस तरह जो है ना दो दो आइटम लेके जा रहे हैं। आप थोड़ा सा ये अंदाज़ा लगाएं, ये बच्चे बैठे हैं, ये कितना थोड़ा सा सामान लेकर जा रहे हैं, ये देखें आप। तो मतलब इन लोगों को हम पहुंचाने वाले हैं। सीतपुर के अंदर गाड़ियां भी पहुंच गई हमारी माशाल्लाह। ये गहमा गहमी आप चेक करें, ये सीतपुर के हालात है, आप खुद अंदाज़ा लगाएं। ये देखें लोग खुद ब खुद उठा के जा रहे हैं। हमारे वर्कर के जूते टूट गए हैं, कपड़े फट गए हैं, दिखाएं ज़रा। ये देखें यहाँ पे इस तरह के सीन हुए हैं। ये बहुत से लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं दरवाजे के ऊपर। ये देखें, हमने एक चीज़ देखी है, यहाँ पर लोगों के अंदर शऊर थोड़ा सा नहीं है, बर्दाश्त नहीं है, तो आप क्या कह सकते हैं, हम कोशिश कर रहे हैं। ये देखें जी बंद किया, अब बाहर कितना लोग इकट्ठे हैं, अल्लाह मान। ये देखें जी गेट के ऊपर हमें इस तरह की सपोर्ट भी लगानी पड़ी साथ, ताकि गेट ना तोड़े। और नीचे से देखें, अल्लाह मान, भूख कितनी है आप खुद अंदाज़ा लगाएं थोड़ा सा। ओह अच्छा जी, बाहर बहुत से लोग इकट्ठे हो गए हैं, हमारे लिए एक चैलेंज बन गया है यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करना। तो खैर ये एक अड्डा है, वहाँ पे हम अपनी गाड़ियाँ सेफली तरीके से अल्लाह करके ले आए हैं। कुछ लोगों ने लूट लिया, कुछ बच गया। तो खैर ये हमारे पास एक लिस्ट है, हमने जो लिस्ट बनाई हुई थी, और बकाया शनाख्ती कार्ड की कॉपी भी ले रहे हैं ताकि हमारे पास एक रिकॉर्ड रहे। तरतीब से बिठा के लोगों तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी सब तक पहुंच गए हैं राशन, जितने भी लोग यहाँ पर अभी आए हुए थे। अब और बुलाएंगे हम, उनके शनाख्ती कार्ड लेंगे और फिर साथ जो है ना उनको राशन डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। ये देखें जी, अब बाहर इनको भेज रहे हैं जिन्होंने ले लिया राशन। आप ये देखें जो जो लोग भी आए हुए हैं, और उनको अब बाहर निकालना मुश्किल हो गया। ये कोई आसान काम नहीं होता। आप पीछे देखें किस तरह लोगों को मैनेजमेंट करना पड़ता है, बहुत ही मुश्किल का। पूरा सीतपुर यहाँ पे इकट्ठा हुआ है, पुलिस के 2 डाले हुए हैं, फिर भी आवाम नहीं पीछे जा रही है। हाँ, रात भी 2 डाले इन्होंने लूट लिए। हम डाले से उतार कर ये रूम के अंदर रख रहे हैं, पूरी एक चैन बनी हुई है, आप देख रहे हैं। रूम के अंदर रखने का मकसद ये है कि फिर आराम आराम से हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। मौलवी साहब, आपने जिसको भी देना है उसकी तस्वीर और शनाख्ती कार्ड की कॉपी आपने हमें ज़रूर भेजनी। ये आपने शाम तक देना है, कल तक देना है, हमें तस्वीर आनी लाजमी। हम आपको जितने गिनती के दे रहे हैं उतने की फिर हम आपको तस्वीर और शनाख्ती कार्ड, आए थे शनाख्ती कार्ड भी उसके आगे हो, राशन भी नीचे रखा हो, एक पिक्चर हमें भेज दीजिए, हम अपना रिकॉर्ड मुकम्मल करना। छत से आगे लंबी लाइन बढ़ाओ, सारी गुड़े से लाइन बढ़ाओ, चल लाइन ही दो। सीतपुर के मनाजिर जी, राशन डिस्ट्रीब्यूट करने आए, बहुत से लोगों ने हमें घेर लिया। आप खुद अंदाज़ा लगाएं, यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा, बहुत सारे दिन हो गए हैं यहाँ पर कुछ नहीं पहुँचा, जिसकी वजह से ये तरतीब देखने को मिल रही है। अंदर आ गया जी अवाम, ये देखें आटे के ऊपर लड़ाई चेक करें। अच्छा जी, अल्लाह अल्लाह करके हम खैरियत से यहाँ से निकल आए। आप यकीन माने वहाँ से गाड़ी को निकालना बड़ा मुश्किल, बड़ा चैलेंज था। अच्छा, ये मेरी जो अपनी कोशिश होती है कि थोड़े लेवल पे गाड़ी की डिग्गी के अंदर लेकर जाओ, डोर बाय डोर आप चुप करके पहुंचा दो, और यही सबसे बेस्ट ट्रिक है। लेकिन जब कोई बड़ी तंजीम आती है तो वो कहती है हम बड़े तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, बहुत से लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन उनमें फिर इस तरह के थोड़े बहुत प्रॉब्लम क्रिएट ज़रूर होती हैं। कोई भी हो, बेशक हुकूमत पाकिस्तान ही क्यों ना हो, उनको भी बड़ी बड़ी लाइनें बनवानी पड़ती हैं, बहुत सारी अपनी नफरी को लगाना पड़ता है, फिर जाके वो सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। बकाया यहाँ पर सीतपुर के अंदर बेशक आप आएँ, लेकिन थोड़े पैमाने पर लेकर आएँ, खामोशी से डिस्ट्रीब्यूट करें, ताकि इस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट ना हो आपके साथ, जो हमारे साथ हुई। और ये मामूल है, ये नहीं है कि ये सिर्फ मेरे साथ हुई हैं, ये हर NGOs के साथ होती हैं, और जितने भी फलाही इदारे हैं उनके साथ होती है, लेकिन वो वजाहत के साथ बयान नहीं करते। ठीक है ना, मैं वजाहत के साथ बयान कर देता हूँ, बस मेरे और उनमें ये शायद फ़र्क आप देख सकते हैं। और दूसरे नंबर पे यहाँ पर जितने भी लोग हैं मुस्तहिक ज़रूर होंगे, लेकिन शऊर नहीं है, सीधी सी बात है। मैं सीतपुर की आवाम से माजरत चाहता हूँ, इस तरह का बिहेव ना करें। आप तक कोई पहुँच रहा है तो आप खुदारा उनको जो है ना इज़्ज़त दें, उनकी थोड़ी सी बात माने। यार ये रिस्क जो है ना, अल्लाह की कसम, खुदा ने ये जो है ना जिसके मुंह तक पहुँचाना है वो पहुँचाएगा। हम अपना फरीज़ा अपना अदा करके जा रहे, लेकिन आपका फ़र्ज़ बनता है कि रिस्क के लिए लड़ें मत, ठीक है ना। रिस्क आप तक ज़रूर पहुँचेगा, अल्लाह ताला ने अगर पहुँचाना है,
यार आपको अल्लाह पे इसका मतलब यकीन नहीं है, अगर आप इस तरह बिहेव कर रहे हैं, ठीक है ना, तो खुदा रहा मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है ना इस तरह का बिहेव ना करें कि कोई भी NGOs, कोई भी वेलफेयर इदारा या कोई भी इंसान फ़र्द वाहिद यहाँ पर आपके शहर में काम करने के लिए ना आए। उषा जी सर, भेड़ लड़ करके राशन चाहे हो सर भेड़ लाड़ की से जमान करे सा सीधी गाल करे सा कूड़ का ना मरे सर। अच्छा ये भिड़ते क्यों हैं, लड़ते आए क्यों? तो थोड़े वास्ते सर ये बात शहूरी है। आए तो थोड़े वास्ते सर मेरी गाल सुनो, मैं सीधे पासे मुंह करते रखना ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, सारी कौमें दे विच रही पेन, मुहाजिर पेन, सरेकी पेन, कुटाने पेन, मुहाने पेन, लेकिन जेड़ा दू कौमें नवे सर बुधवानी ते गरीब शाला ते इदू पिछुए थी गए सर मुहाने ये रन्ना जवान सर लड़ान की तैयार होने। परसों रात सर मने सो राशन है, कसम खुदा दी सर सिल्ला वट्टे दकरे हाथे चांद दावत इस्लामी वाले ना राशन आया खड़ा, वो भी लिखी ते आया खड़ा सर। गुर्बत बिल्कुल है लेकिन साथ शहूर भी नहीं है। आप थोड़ा सा देख सकते हैं कि इस तरह हमने बड़ी मुश्किल से यहाँ पर वर्क किया है। ऐसी जगहों पे वर्क करने का दिल भी नहीं करता। हम कोशिश यही करेंगे कि हम सिर्फ़ और सिर्फ उन लोगों तक पहुँचाएँ या उन लोगों को अपनी तरफ बुला लें ताकि वो कुछ बंदे होंगे और वहाँ से फिर हम उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दें, या फिर थोड़े थोड़े पैमाने पर लेकर आएँ, खामोशी के साथ लेकर आएँ, नज़र ना आए और उसके बाद उनके घरों तक पहुँचा दें। ये भी एक तरीक़ाकार है। वह लोग बड़े खूबसूरत अंदाज के साथ दिखा रहे होते हैं आपको तस्वीरें वगैरह, लेकिन उसके पीछे इस तरह की मुश्किल होती है, फिर जाके वो तस्वीरें बना के वो आप तक भेज रहे होते हैं। पहले पहले वाला टेन्योर आपने देखा कितना खूबसूरत अंदाज के साथ हो गया, लेकिन उसके बाद फिर आपके सामने था, गहमा गहमी थी। अच्छा जी, तकरीबन कोई हमने 50 के करीब डिस्ट्रीब्यूट किया, वहीं तरतीब के साथ बैठ के 50 के करीब तकरीबन हमारा जो है ना लोग उठा के ले गए, जो हमारे पास रिकॉर्ड भी नहीं है। 200 के करीब तकरीबन हमने जो है ना सेव कर लिया है और हम 4 लोगों को बुलाएंगे। बुलाने के बाद वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। मैंने मौलाना को कहा है राशन वाली तस्वीर और शनाख्ती कार्ड की कॉपी, ताकि एक रिकॉर्ड का हिस्सा रहे हमारे पास, ये रहे कि हाँ बाकी बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूट किया गया है और जो हमारे डोनर हैं उन तक हम वो अमानत वो तस्वीरें वगैरह पहुँचा सकें। अभी हमारे पास भी तकरीबन कोई राशन बचा हुआ है जो हमने गाड़ियों के अंदर रख लिया था, कुछ सेव कर लिया था इस तरीके से, तो वो राशन अभी हम रास्ते में डिस्ट्रीब्यूट करते हुए जाएंगे। और मेरे मुताबिक सबसे बेस्ट तरीका यही है। रास्ते के अंदर जितनी तबाहकारियाँ थी वो मैंने आपको बताई, दिखाई। अब ये देखें, अब ये शख्स है, ये बैठा हुआ है, अपने जानवरों को रोड पे लेके आया क्योंकि ये नहीं जा सकता अंदर। अभी इसको हम एक राशन का थैला दे देते हैं। ये देखें हमारा एक नुमाइंदा, हमारा भाई, ये देखें ये जो हमारे साथ काम कर रहा था, ये देखें जी, हम इस तरीके से अब जो है ना राशन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब देखें ये अपने पूरे जानवरों को लेकर इस मकाम पे आए। अब ये 2 फैमिलीज़ हैं, ये देखें हमने उनको राशन पहुंचा दिया जी। इस इलाके के अंदर अब बिजलियां सेट की जा रही हैं, आप देखें, मुलाहिजा करें, मतलब 15-15, 20-20 दिनों से यहाँ बिजली भी मैसर नहीं थी। अब बच्चों के समेत लोग कौन आता है ऊपर रोड के ऊपर, ये देखें ये बैठे हुए हैं बेचारे। ये देखें जी एक और घर है, आप ये देखें, एक शख्स अपने घर पूरा लेकर बेगम समेत आ गया यहाँ पर, रोड पे सोया हुआ है। अल्लाह मान अल्लाह फीस। ये देखें ये राशन लिख दिया है, दे के आगे चल रहे हैं। लोग बहुत आ जाते हैं, गुत्था गुत्थी होना शुरू हो जाती है। अब बंदा फिर जो है ना सही हकदार तक पहुंचने की फुल कोशिश कर रहा होता है, लेकिन पहुंचना फिर मुश्किल होता है। लोगों के लिए ये रोड किसी नेमत से कम नहीं रहा, क्योंकि लोग अपने बच्चों के साथ इसी रोड पर आए हुए हैं। ये देखें जी, ये एक घर है और फैमिली बैठी, ये लो मेहरबानी। ये देखें, इन बच्चों को हम दे देते हैं। चागन जल्दी जल्दी। दुआ करें चाचा। अच्छा जी, यहाँ पर आप देखें तो खैमे भी लोगों के लगे हुए हैं। ये देखें हम इनको दे रहे हैं। ये दूसरा कट आप कह सकते हैं कि जहाँ से हुआ था। यहाँ पर बहुत सारी फैमिलीज बैठी हैं, लेकिन हम इस चाचा जी को दे रहे हैं। हाँ जाए चाह गिने। ये देखें जी, यहाँ पे ये बेचारा थोड़ा सा सामान जो है ना लेके आया हुआ है। हाँ ठीक है, दुआ कराए। मेहरबानी सर। जी जी पानी अजन क्या नहीं सुखे तारे पास है क्यों? सुख के तो बोला क्या आजा। ये देखें वहाँ पे दुकानों के अंदर इन्होंने डेरे लगाए हुए हैं। ठीक है चाचा,
बस यो बच्चा ही होगा। अच्छा जी, खैरियत से होटल में पहुंच चुके हैं। जो राशन हमारे पास था वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हमने, जिस तरह आपने देखा इस तरह हमने डिस्ट्रीब्यूट करते हुए आ रहे हैं। और मेरे मुताबिक सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप अपनी गाड़ी में 30-50 इतना रख सकते हैं, रखें और एक एक करके ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर दें। अभी थोड़ा सा रास्ते सूखते जा रहे हैं तो आप बहुत सारी जगहों पर अपनी गाड़ी पे जा सकते हैं। खामोशी से जाएं, पता ही ना लगे किसी को, तो आसानी से आप अपने टारगेट तक पहुंच सकते हैं। हमारे साथ गौरी साहब हैं। गौरी साहब भाई कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? गौरी भाई आपने हिम्मत की, आपको मैं दाद देता हूँ, क्योंकि आपने इतनी मुश्किल में आपने देखा सब कुछ और बड़ी कोशिश की कि मैनेजमेंट हो सके हमसे, ठीक है ना? तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जब हम लोग यहाँ से निकले हैं अपना सामान लेके, तो हमें इनको गाड़ी में डालना चाहिए था। 50 पैकेट 60 पैकेट इस तरह करके ना, 2 हिस्सों में 2 गाड़ियाँ या 3 गाड़ियाँ, वो 1 बाई 1 जैसे अभी हमने लास्ट में डिवाइड किया है, तकसीम किया है कि एक बंदे को घर घर जाके दिया है। सेम अगर वैसे करते ये जो बदनज़मी है वह बिल्कुल भी नहीं होती। वहाँ पर मारपीट भी हुई है, लोगों को नुकसान भी हुआ है, उसके अलावा हमारी अपनी गाड़ियों के शीशे भी टूटे हैं, हमें खुद को भी चोटें आई हैं। इस तरह का कुछ भी ना होता। इन फ्यूचर जैसे हमने नेक्स्ट अपना प्रोजेक्ट लेके आना है, तकसीम करना है, डिवाइड करना है, लोगों को आवाम में देना है, तो उसका यही हल है, यही करना है। हमारे पास सिटी में हम लोग आके रुकें और यहाँ से जैसे ही हम सीतपुर वाली साइड पे या किसी भी जगह पे राशन तकसीम करने जाते हैं, तो मेन चीज़ यही है, गाड़ी में लेके जाएँ। हमारे पास एक बंदा होना चाहिए, गाड़ी रोकें, उसके बाद उसको मुस्तहिक बंदे के पास हमें छोड़ना चाहिए वो सामान। ठीक, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और इसी तरह ही मेरे ख्याल में आप मुस्तहिक तक भी पहुंच सकते हैं और आसानी से जो है ना आप डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। और हमारी कोशिश रहेगी, बेशक आपके पास 300 पार्सल मिसाल के तौर पे, तो एक ही दिन आप उसको तकसीम करने के बजाय आप उसके ऊपर 6 दिन लगा दें, 3 दिन लगा दें, ठीक है? 3 दिन ज़रूर लग जाएंगे, लेकिन कोई रोला नहीं होगा, सुकून से हर एक बंदे तक पहुँच जाएगी। अभी मैं अपनी टीम के साथ यहाँ पे खाना खा रहे हैं। माशाल्लाह खाना होटल पे मंगवाया हुआ है, थोड़ी देर में आ जाएगा। तो ये भी हमारे साथ भाई आए हुए थे। कैसे हैं ब्रदर? खैरियत से? अच्छा रहा आज का दिन आपका? मज़ा आया आपको? मौला आपको इस तरह की नेक काम करने की तौफीक दे। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और दुआओं में याद रखिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये हमारी छोटी सी वीडियो बहुत पसंद आएगी। और मेरे पास अगर पिक्चर वहाँ की आ गई और मैं वीडियो एडिटिंग कर रहा होगा तो वो पिक्चर भी लगा दूँगा जो हमारे पास वहाँ पे कुछ राशन रखा हुआ है। जैसे ही हम किसी को देंगे तो एंड में मतलब उसकी पिक्चर वगैरह हम बना लेंगे। मैं उनका चेहरा ब्लर कर दूँगा लेकिन आप तक दिखा दूँगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।